ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 260 कारिका 86। विप्राणां विनयो ह्येषः, विप्राणां विनयो ह्येषः शमः प्राकृत उच्यते, शमः प्राकृत उच्यते। दमः प्रकृतिदान्तत्वात्, दमः प्रकृतिदान्तत्वात्। एवं विद्वान् शमं व्रजेत्, एवं विद्वान् शमं व्रजेत्। गौड़पादाचार्य जी ज्ञानी की बात कर रहे हैं। 85वीं कारिका में हमने देखा प्राप्य सर्वगतां कृष्णतां ब्राह्मण्यम पदम अव्ययम। एक बार जिसने अनंत ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया है कि मही हते, किस प्रकार की चेष्टा वे करेंगे। अब देखिए, किसी भी चेष्टा के पीछे कामना रहती है। जब अपने को ही आनंद, अनंत आनंद स्वरूप जान लिया है, फिर उसे किसी प्रकार की चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। वही बात यहाँ पुनः कहते हैं। अब देखिए, विप्राणां विनयः हि एषः शमः प्राकृतः उच्यते।
विप्राणाम ब्राह्मणानाम विनयः। विनयः माने क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति जिसकी हो गई है। शमः प्राकृतः उच्यते। प्राकृत माने स्वाभाविक, शमः माने कोई कर्म की अपेक्षा ही नहीं। आप देखिए, शम शब्द का अर्थ होता है मनोनिग्रह। भगवत गीता में 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। तो कर्मयोग का अनुष्ठान करने वाले जो मुमुक्षु है, आरुरुक्षुर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उनके लिए कर्म साधन है। अब देखिए, कर्म के द्वारा ही अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन योगारूढ़ तस्यैव, जिसने ये योग पर आरूढ़ कर लिया है, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शम कारण मुच्यते, उनके लिए शम है। शम माने कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं एषः शमः प्राकृतः उच्यते, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके लिए शम है। सर्व कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है। कर्म करने की कोई अपेक्षा, कोई आवश्यकता ही उनको नहीं है। और वो क्या है? प्राकृतः उच्यते, बिल्कुल प्राकृत माने कि बिल्कुल स्वाभाविक है उनके लिए। उतना ही नहीं, दमः प्रकृत दान तत्वाद एवं विद्वान क्षमम व्रजेत। अब देखो, दान तत्वाद अपने सर्व इंद्रियों पर प्रभुत्व होने के कारण दमः प्रकृत। अब देखो, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण भी स्वाभाविक है। कुर्मोंगानी व सर्वशः। अब जिस प्रकार से कुर्म अपने सर्व अंग जो है अपने कवच के अंदर ले लेता है, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण जो है उन्हें कोई इंद्रिय की चेष्टा की भी अपेक्षा नहीं है। आप समझो, शमः माने मानसिक रूप से भी कोई चेष्टा नहीं है, बाह्य कर्म की भी कोई अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों की चेष्टा की भी कोई अपेक्षा नहीं। आप समझो, विशेष इंद्रियों का लाभ करना, विशेष इंद्रियों के द्वारा विशेष विषय ग्रहण करना, इनकी भी अपेक्षा नहीं है। आप समझो, ये विषय प्राप्त करके मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा, इनकी कोई अपेक्षा नहीं। जब अपने आप को ही आनंद स्वरूप जान लिया है, जिसने अपने आप को आनंद स्वरूप जान लिया है, उनके लिए कोई अपेक्षा नहीं। आप समझो, इंद्रियों का जो निग्रह जो है, जितेंद्रिय है वो। अब विद्वान क्षमम व्रजेत, वो जो विद्वान जो है क्षमम शांतिम व्रजेत, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जब तक मन में अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, कामनाओं के कारण कर्म की अपेक्षा है, इंद्रियों के विषय की भोग की जब तक अपेक्षा है, मन में शांति की कोई संभावना नहीं है। आप सब तो जब कर्म की अपेक्षा नहीं है, इच्छा की पूर्ति की अपेक्षा नहीं है, विशेष प्रकार के भोग की अपेक्षा नहीं है, शांति मदि गच्छति। अब देखिए, उसे शांति की प्राप्ति होती। शांतम शिवम अद्वैतम। भाष्य, विप्राणाम ब्राह्मणानाम विनयः विनीतत्वं स्वाभाविकं यद एतत् आत्मस्वरूपेण अवस्थानम् एषः विनयः। विनय माने क्या है? सामान्यतः लौकिक व्यवहार में विनय का अर्थ हम क्या करते हैं? विनय माने हमारे व्यवहार में नम्रता जो होती है, सभ्यता जो होती है, उसे हम विनय कहते हैं। आप समझो, लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी विनय शब्द का अर्थ क्या करते हैं? इदानीं तस्यापि नियोगतः अस्ति कर्तव्यमिति। ज्ञानी का कोई कर्तव्य है ही नहीं,
क्यों? एषः विनयः स्वभावतः न नियोगाधीनां कर्तव्यताम्। अपने स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है उनके कोई कर्तव्य की अपेक्षा है ही नहीं। आप देखो, भले शास्त्र में उनका विधान है, शास्त्र आदेश करते हैं, लेकिन शास्त्र किसको आदेश करते हैं? ज्ञानी को आदेश करते हैं, अज्ञानी को आदेश करते हैं। जो अज्ञानी है, जो काम में पड़ा हुआ है, जो कर्म में पड़ा हुआ है, जो भोग में पड़ा हुआ, उनके लिए ये विधान है। और इसीलिए कहते हैं कि विनय माने क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति है। यदात्म स्वरूपेण अवस्थानम एषः विनयः। आप देखो, तो ये विनय विशेषेण नयति अवनयत्वमधीयति। बोले विनय माने स्वरूप का अवस्थान आप क्यों कहते हो? तो टिप्पणी में कहते हैं विशेषेण नयति। अब देखो, अवनयति, विशेष प्रकार से जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसकी बुद्धि ये ब्रह्म में स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि में कर्म, देखो ये पुनः पुनः मैं इसलिए कह रही हूं कि हमें ये देखना है, हमारे जीवन में हमें कर्म की अपेक्षा है। आगे हम देख के दे नैव तस्य कृतेनार्थ, उसे कर्म से कोई प्रयोजन है ही नहीं। आप देखिए, कर्म है, इच्छा है, भोग है, आप देखिए उनका कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो। और इसीलिए विनय हमारी क्या है? जिसकी बुद्धि विशेष प्रकार से आत्मा तत्व में स्थित हो गई है, वो विनय है। आप देखिए, उनकी बुद्धि को बाहर जाने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। और इसीलिए विनय। अब जो विनय जो है, आप देखिए, जिस ब्राह्मणों की आत्मा में स्थिति जो है स्वाभाविक है, उनके लिए आगे शमः अपि एषः एव, समः अपि एषः एव, प्राकृतः स्वाभाविकः, प्राकृतः स्वाभाविकः, अकृतकः उच्यते, अकृतकः उच्यते, दमः अपि एषः एव, दमः अपि एषः एव, प्रकृतिदान्तत्वात्, प्रकृतिदान्तत्वात्, स्वभावतः एव, स्वभावतः एव च, स्वभावतः एव च, उपशांत रूपत्वात्, उपशांत रूपत्वात्, ब्रह्मणः, ब्रह्मणः। स्वामी जी दो प्रकार के शब्द कहते हैं, तीन, एक समझो। इंपल्सिव आवेशात्मक कर्म, अपनी इच्छाओं के आवेश में आकर, काम क्रोध आदि के आवेश में आकर जो हम कर्म करते हैं वो इंपल्सिव कहते हैं, आवेशात्मक कर्म। अब जो प्राकृत जन है, जो सब यही करते हैं। अब देखिए, मन में इच्छा हो गई यात्रा करनी है, चले गए। मन में इच्छा हो गई भोग करना है, कर लिया। मन में इच्छा हो गई शादी करना है, कर लिया। अब देखिए, इंपल्सिव एक्शन कहते हैं। अधिकतर जन ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। आप उनको पूछिए ये क्यों करते हो? मन हो गया। अब देखिए, दूसरे जो है जिसे हम साधक कहते हैं, हजारों ऐसे जो भोग परायण जीवन जीने वाले हैं, आवेशात्मक जीवन जीने वाले हैं, उसमें से मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति। हजारों मनुष्य में किसी को ये भोग से वैराग्य हो जाता है और वो भोग से विमुख होते हैं। अब वो उनका जो कर्म जो है वो डेलिबरेट एक्शन कहते हैं। डेलिबरेट मानी हेतु पूर्वक के उनके कर्म होते हैं, आवेशात्मक नहीं होते। विचार पूर्वक, हेतु पूर्वक जो कर्म करते हैं। अब देखिए, तो जो साधक है वो प्रयत्न पूर्वक करते हैं। विवेक, वैराग्य, अब देखिए, ये सर्व के प्रत्यय विशेष प्रकार का विचार, हेतु, प्रयत्न है उनका। लेकिन जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन के कर्म कैसे है?
सहज कर्म है उनके लिए, इंपल्सिव है, डेलिबरेट है, स्पॉन्टेनियस उसको कहते हैं। स्पॉन्टेनियस बहुत सहज है उनके लिए। ये शमः जो साधक अवस्था में शमः प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया है वो ब्राह्मण के लिए, विद्वान के लिए ये शमः भी क्या है, स्वाभाविक अकृतक उच्यते। शंकराचार्य जी उसको क्या कहते हैं, अकृतक, कोई विशेष प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है। आप देखिए बहुत स्पॉन्टेनियस, सहज है उनके लिए, स्पॉन्टेनियस है उसके लिए, विचार नहीं करना पड़ता, नहीं मेरे मन को वहां नहीं जाने दूंगा मैं, नहीं, मन उनका जाएगा ही नहीं। आप देखिए अकृत है कहा, मन पर जो नियंत्रण है, कर्म प्रत्ये जो वैराग्य जो है वो उनके लिए अकृतक है, माने कि सहज है। उतना ही नहीं, दमः पियेषः एव प्रकृतिदान तत्वात्, अब देखो स्वभावतः एव शब्दादि विषयेषु अप्रवर्तमानत्वात्। अब देखो उन्हें किसी प्रकार से भी कोई शब्दादि विषय में प्रवृत्त होने की अपेक्षा नहीं है। कोई उनके विधान की, कोई दबाव की अपेक्षा नहीं है। साधक अवस्था में प्रयत्न पूर्वक शमः दमः करना पड़ता है, लेकिन एक बार जिसकी आत्मा स्वरूप में अवस्था हो गई है उनके लिए शमः दमः भी क्या है, स्वाभाविक है। देखो इसलिए मैं कहती हूं कि जब शमः दमः स्वाभाविक है, आप समझो ये ठीक से, तो फिर उससे धर्म का उल्लंघन करने की कोई अपेक्षा रहेगी नहीं। धर्म के उल्लंघन कब होता है, आप देखिए, धर्म का उल्लंघन तब होता है ना जब हमारे विशेष प्रकार की इच्छा की पूर्ति करनी है, जो पूर्ति हमें धर्म की मर्यादा में रहकर नहीं हो सकती है, तब हमें धर्म का उल्लंघन करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई विशेष प्रकार की इच्छा की अपेक्षा नहीं है, कर्म की अपेक्षा नहीं, भोग शब्दादि विषय की अपेक्षा नहीं है, उसे किस प्रकार के धर्म का उल्लंघन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप समझो, ज्ञानी के लिए धर्म भी सहज है। जो साधक है उन्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक धर्मनिष्ठ बनना पड़ता है, धर्म का अनुसरण करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। अब देखिए, ज्ञानी के लिए धर्म सहज है, आप समझो ये ठीक से। स्वामी जी कहते थे भक्त के लिए भी धर्म सहज है, क्यों? क्योंकि धर्म स्वरूप परमात्मा है। देखो ये भगवान के दर्शन करने हम मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के आगे का जो रूप हम देखते हैं, अब देखिए वो धर्म है, आप देखिए। लेकिन मंदिर की जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो भगवान का जो पृष्ठ भाग है उनका दर्शन हम नहीं करते हैं। भले वो दीवार पर हम माथा टिक के प्रणाम करेंगे, क्यों? क्योंकि भगवान का जो पृष्ठ भाग है वो अधर्म है। धर्म जो है वो ईश्वर स्वयं धर्म स्वरूप है। तो जो सही में जो भक्त जो है वो कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि 4 प्रकार के कर्म है। अब देखिए 4 प्रकार के जो जीवन है, एक सांसारिक जीवन है, भोगात्मक जीवन है, लौकिक जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है भगवान में श्रद्धा है, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, ये धार्मिक जीवन है। कई लोग ऐसे होते हैं उसे भगवान में श्रद्धा होती है लेकिन बहुत कुछ ये पूजा पाठ में नहीं पढ़ते वो लोग। अब देखिए, लेकिन वो लोग के जीवन में नैतिक जीवन उनका होता है, सत्य, अहिंसा, जिसको हम प्रामाणिकता कहते हैं, नैतिकता। अपने कर्म में, अपनी वाणी में वो नैतिक होते हैं वो लोग। लेकिन
ये भी एक वास्तविकता है। जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं कभी कभी वो नैतिक नहीं होते। अपने व्यापार के लिए वो झूठ बोलेंगे, अपने व्यापार के लिए किसी को नुकसान करेंगे। वो अपने लाभ के लिए वो झूठ बोल देंगे। मानी कि वो धार्मिक है, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए वो नीति का भी त्याग कर देते हैं। बहुत सारे व्यापारी लोग ऐसे हैं। मंदिर में चढ़ावा भी करेंगे, समूह लग्न भी कराएंगे, लेकिन अपने घर में ही जो नौकर हैं उनके साथ बिल्कुल अयोग्य व्यवहार करते हैं। अब समझो, इसीलिए नैतिकता और धार्मिकता दोनों जब होता है ना, तब आध्यात्मिक आता है हमारे पास। मात्र जो धार्मिक है वो आध्यात्मिक नहीं बन सकते, मात्र नैतिक है वो भी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। जहां धर्म और नीति दोनों है वहां अध्यात्म है। अब जिसने आध्यात्मिक माने कि जिसने अपने स्वरूप में स्थिति कर दी है, उनको ईश्वर की भक्ति बहुत सहज है और उसे किसी प्रकार से भी कोई धर्म के उल्लंघन की अपेक्षा नहीं। अब यहां गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, शमः दमः उनके लिए स्वाभाविक है। प्राकृत माने स्वाभाविक है, अब विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता उनको। इसलिए भगवान भी ये कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, जब तक हमारी बुद्धि में ये भोग बुद्धि है, ये मलिनता है, राग द्वेष की मलिनता है, तब तक वैराग्य ही नहीं होता है। मलिनता मानी क्या? बहिर्मुक्त विषय में, बाह्य जगत में, संबंध में, परिवार में सुख बुद्धि करना, ये बहिर्मुक्ता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं दमः प्रकृति दान तत्वात् स्वभावतः एव उपशांत स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः, ब्रह्म स्वयं शांत स्वरूप है। आप देखिए, शांतम शिवम अद्वैतम, कोई विषयों की, इंद्रियों की चेष्टा जहां नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से जिसके जीवन में शमः दमः स्वाभाविक है, जिसके जीवन में आत्मस्वरूप में अवस्था स्वाभाविक है, एषः विद्वान शमं व्रजेत, वही विद्वान जो है उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। बस एवं यथोक्तम स्वभावः एवं यथोक्तम स्वभाव उपशांतम, एवं यथोक्तम स्वभाव उपशांतम ब्रह्म विद्वान शमं उपशांतिम स्वाभाविकीं ब्रह्मस्वरूपां व्रजेत, ब्रह्मस्वरूपेण अवतिष्ठते इत्यर्थः, ब्रह्मस्वरूपेण अवतिष्ठते इत्यर्थः। एवं यथोक्तं स्वभाव उपशांतम ब्रह्म विद्वान जान के, एवं विद्वान शमं व्रजेत, इस प्रकार से सर्व प्रकार के विषय भोग से मुक्त जो है, स्वभाव उपशांतम ब्रह्म, शांति आपका स्वरूप है। आप समझो, अब शांत स्वरूप है, अशांति है वो रजस और तमो, रजोगुण और तमोगुण है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वभाव उपशांतम ब्रह्म, स्वभाव से भी उपशांत ब्रह्म जो है, विद्वान जान के,
शम उपशांतिम स्वाभाविकम। उपशांति, स्वाभाविकी उपशांति जो है, जो ब्रह्म स्वरूपाम, ब्रह्म स्वरूप जो है, व्रजेत ब्रह्म स्वरूपेण अवतिष्ठते इत्यर्थः, उनकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अपने ब्रह्म स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है। फिर बाह्य कोई बहिर्मुखता की, विमुखता की कोई अपेक्षा ही नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए कहते हैं कि वो अपने स्वरूप में ही आत्मनिएव आत्मना तिष्ठ। अब यस्तु आत्मरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मान्यः आत्मन्येव च संतुष्टः। अपने स्वरूप में ही जिसकी स्थिति हो गई है, उनके लिए सब स्वाभाविक है। कोई विशेष प्रयत्न की, कुछ याद रखने की उनका अपेक्षा नहीं। आप देखिए, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने ब्रह्म ज्ञान से जो प्राप्ति फल है वो आत्म लाभ है, उससे अधिक अन्य कोई लाभ है ही नहीं। और जो विद्वान है वो विद्वान के भी लक्षण हमें दर्शाए। जो विद्वान के लिए, जो ज्ञानी के लिए सहज है, वो साधक को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना है। क्षमा दमा ज्ञानी के लिए स्वाभाविक है, हमें प्रयत्न पूर्वक करना है। शंकराचार्य जी कहते हैं धीरे धीरे वो भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। और गौड़पादाचार्य जी अब पुनः दो प्रकार के, एक है जो सांसारिक है, जो भोग में पड़े हुए है, दूसरा है जिसे भोग की कोई अपेक्षा ही नहीं। अब देखो, और आगे जो कहा प्राउदकाना, प्राउदक मन की अपने सिद्धांत को ही वो बोलते रहते हैं। तो ये सब जो है परम निराकरण मुख्य आत्म तत्व अवधारितम अधुना स्व प्रक्रिया अवस्थात्रय उपन्यास मुखेनापि तद अवधारितुम अवस्थाद्वयम उपन्यस्ते। निषेध मुख से आत्म तत्व का निरूपण किया। अब क्या करना है? अधुना स्व प्रक्रिया अवस्थात्रय उपन्यास मुखेनापि। अब ये नहीं है करके हमने निषेध मुख से कह दिया। अब क्या करना है? अन्वय करना है हमें। आप देखिए, अच्छा, तो अन्वय की भी अपेक्षा है। आप समझो, जो लोग ये निषेध में पढ़ते रहते हैं ना, वो संसार का इतना विरोध करते हैं। बहुत सारे वेदांती लोग जो है ना, ये संसार का विरोध करते रहते, भक्ति का विरोध करते, पूजा पाठ का विरोध करते, क्योंकि वो निषेध मुख में पड़े हुए हैं। भगवद गीता निषेध मुख नहीं है, आप समझो। वैराग्य के लिए निषेध आवश्यक है। ब्रह्म स्वरूप क्या है वो जानने के लिए निषेध आवश्यक है। लेकिन अन्वय की भी अपेक्षा है। आप समझो ठीक से, जब तक ये अन्वय नहीं होता है ना, ये ब्रह्म में पूर्णतः स्थिति नहीं होती है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्ति नाम, ये अन्वय है। ईशावास्य इदगुम सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। अब देखो, यहां भी क्या है? अन्वय ही है। सर्वगुम ही ये तत ब्रह्म एव। अब देखो, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। आप देखो, निषेध कहां पर है? अन्वय है। अब देखो, अब समझो। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि गौड़पादाचार्य जी विधि मुख्य निषेध कर दिया, निराकरण कर दिया। व्यतिरेक जिसको हम कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंच प्रपच्यते।
व्यतिरिक्त मुख से हमें दर्शन दिया, अब अन्वय मुख से, विधि मुख से हमें देखना है, और इसीलिए ये अगली कारिका है। भाष्य। एवं एवं अन्य 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 विरुद्धत्वात् विरुद्धत्वात् संसार कारणानि रागद्वेष दोषास्पदानि प्रावादुकानां दर्शनानि शंकराचार्य कहते हैं आगे हमने अनेक प्रकार के सिद्धांत देख लिए, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, शून्यवादी है, क्षणिकवादी। अब देखिए, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति। अब देखिए, सब अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रावुदाखान, अब देखो प्रावादुकानाम बहुत बोलते रहते हैं, अत्यंत वाचाल होते हैं, लेकिन उनका दोष क्या है? अन्योन्य विरुद्धत्वात्। अब वो परस्पर विरोधी है। संसार कारणानि, उनके जितने भी सिद्धांत हैं, उनके जितने भी वाद हैं, वो सब संसार के कारण है। आप देखो, वो जो संसार के कारण जो है क्या है? राग द्वेषास्पदानि संसार कारणानि, राग द्वेष पर आश्रित जो है, जो संसार का कारण है। हमारे संसार का कारण है कि आप देखिए, हमारा राग द्वेष है। बाह्य जगत से कभी दोष मत देखना, इसके कारण बंधन है, उसके कारण बंधन है, इसके कारण मैं दुखी हूं। उसे ब्लेमिंग कहते हैं, दोषारोपण कहते हैं। अधिकतर लोग ये दोषारोपण में ही बैठे हैं। अब इसके कारण मैं सुखी हूं, इसके कारण मैं दुखी हूं। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं राग द्वेषास्पदानि संसार कारणानि, ये सब आस्पदन किसके आश्रित है? सब अपने अपने राग द्वेष पर आश्रित होकर बैठे हैं, और वही संसार का कारण है। आप देखिए, प्रावादुकानां दर्शनानि, ये सब दर्शन के विशेषण है। अधिक बोलने वाले जो है ना, अब देखिए, प्रावादुक माने अपने सिद्धांत बोलते ही रहते हैं। उन लोगों के लिए उनके जो दर्शन शास्त्र जो है, जो राग द्वेष पर आश्रित है, और उनके दर्शन शास्त्र ही संसार के कारण है। आप समझो, ये जितने भी दर्शन शास्त्र है सब संसार का कारण है, सब अपने अपने राग द्वेष पर केंद्रित है। अब जब परस्पर विरोधी है, संसार का कारण है, तो वो कभी भी सिद्ध सत्य नहीं हो सकता। और इसलिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं अतः मिथ्या दर्शनानि तानि इति, मिथ्या दर्शनानि तानि इति तत्तद युक्तिभिः एव दर्शयित्वा चतुष्कोटिवर्जितत्वात् रागादिदोष अनास्पदं स्वभावशान्तं अद्वैत दर्शनम् एव सम्यक् दर्शनम् इति उपसंहृतम्। शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब परस्पर विरोधी है, संसार का कारण है, और राग द्वेष पर आश्रित होने के कारण मिथ्या दर्शनानि तानि इति, ये जितने भी सिद्धांत हैं, सब सिद्धांत जो है वो सब मिथ्या दर्शन है। इति तत्तद युक्तिभिः एव दर्शयित्वा, शंकराचार्य कहते हैं उन सब के लिए तर्कबद्ध रूप से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सब मिथ्या दर्शन है। और वो मिथ्या दर्शन कितने प्रकार के हैं?
चतुष्कोटि वर्जितत्वात्। अब देखो 4 प्रकार से है, आप समझो 4 प्रकार, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति। आप देखिए, लेकिन जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? चतुष्कोटि वर्जितत्वात्। आप देखिए वो सब मिथ्या दर्शन है, लेकिन जो सम्यक दर्शन है, ये 4 प्रकार से जो दर्शन हमने अभी व्यक्त किए हैं, 4 प्रकार के दर्शन में जो पड़े हुए हैं, उससे रहित जो है वर्जितत्वात्। 4 प्रकार के ये दर्शन से रहित। आप देखो रागादि दोष अनास्पदम, जिसका आश्रय रागादि दोष है ही नहीं। आप देखिए वो सब अपने अपने राग द्वेष पर आधारित नहीं है, स्वरूप पर आधारित है। आप समझो, उनका आश्रय जो है वो अपना राग द्वेष नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं राग द्वेष अनास्पदत्वात्। अब रागादि दोषानस्पदम स्वभाव शांतम। अब स्वभाव से ही आप शांत स्वरूप है। इंद्रियों में विक्षेप हो सकता है, मन में विक्षेप हो सकता है, लेकिन मन के विक्षेप के कारण आत्मा में कोई विक्षेप नहीं है। आत्मा स्वभाव से शांत स्वरूप है। आप देखो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। आप देखिए मन में प्रकाश मानी सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रवृत्तिम च राजसिक वृत्ति होती है, मोहमेव च पांडव तामसिक वृत्ति उत्पन्न होती है। उससे निर्गुण निराकार परमात्मा जो है उन्हें कोई संबंध नहीं। आप देखिए न द्वेष्टि प्रवृत्तानि, इस प्रकार से अनेक प्रकार के गुणों की जो प्रवृत्ति जो है उसे उनके कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो मन में हो रहा है। निवृत्तानि न कांक्षति, विशेष प्रकार की वृत्तियों की निवृत्ति की भी कोई इच्छा उनके मन में नहीं है। देखो इसलिए योग और वेदांत क्यों अलग है? योग में विशेष प्रकार की शांत वृत्ति की हम अपेक्षा करते हैं, और बाह्य जगत से हम विक्षेप देखते हैं। आप इसलिए 2 अवस्था कहते हैं ना, एक समाधि अवस्था है, एक व्युत्थान अवस्था है। आप देखिए वेदांत और योग में साम्यता है, लेकिन जब ये ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो वहां बिल्कुल विरुद्ध है। वो समझते हैं कि निर्विकल्प समाधि जो है, अब देखिए अस्तंभरंगात समाधि जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। फिर वो ही चर्चा करते हैं व्युत्थान अवस्था की। अब देखिए लेकिन हम ये कहते हैं कि समाधि अवस्था भी मन की है, व्युत्थान अवस्था भी मन की ही। आप समझ रहे हैं? इसीलिए बृहदारण्यकोपनिषद में क्या कहते हैं? ध्यायति व लेलायति इव। अब देखिए ध्यायति व, मन ध्यान कर रहा है, ऐसा लग रहा है आत्मा ध्यान कर रहा है। लेलायति व, मन विक्षिप्त हो गया तो ऐसा लग रहा है आत्मा विक्षिप्त। अब समझो, देखो इसलिए ये जो ध्यान अवस्था के पीछे पड़ते हैं ना, आधे पागल होते हैं वो, क्योंकि उसको ध्यान में इतनी रुचि हो जाती है, फिर बाह्य विक्षेप के प्रति उनके मन में द्वेष होता है, क्रोध आता है। बहुत सारे ऐसे महात्मा जन हैं जिसको ये सब के लिए क्रोध आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तब शांति होता है। नहीं, और इसी शंकराचार्य कहते हैं स्वभाव शांतम अद्वैतम दर्शनमेव। आप देखिए अद्वैत दर्शन स्वभाव से ही शांत है। आप देखिए मन में जो भी विक्षेप हो रहा है, मन में सात्विक वृत्ति है, राजसिक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तते, इंद्रिय इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रही है। नैव किंचित करोमि इति, आत्मा तो निर्विकारी है। आप देखिए आत्मा अकर्ता है। अब सब इंद्रिय प्रवृत्त होती है, उसे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा स्वभाव से ही शांत, स्वभाव शांत। और ये अद्वैत दर्शन है, वो मिथ्या दर्शन है। और ये जो अद्वैत दर्शन है वो क्या है? अद्वैत दर्शन
अद्वैत दर्शनम एवं सम्यक दर्शनम इति उपसंहृतम, शंकराचार्य कहते हैं ये सब जो 4 प्रकार के जो दर्शन है सब मिथ्या दर्शन है, और एक अद्वितीय ब्रह्म, शांत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन जो है वही सम्यक दर्शन है। और शंकराचार्य कहते हैं इस प्रकार से उपसंहृतम, उपसंहार कर दिया। और जिसको ये अद्वैत दर्शन प्राप्त हुआ है वो विद्वान की भी बात कर दी हमने। अब तो बोले ये तो सब हो गया, अब बाकी क्या रहा? अथ इदानीम स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थ स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थ आरंभ। अब गौड़पादाचार्य जी स्वप्रक्रिया माने कि उपनिषद की अपनी जो प्रक्रिया जो है, अब देखिए वो प्रक्रिया गौड़पादाचार्य जी अन्य शब्द से वही बात यहाँ पुनः कह रहे हैं, माने कि जो हमने अवस्थात्रय की बात की थी। ये दर्शन की खटपट में हमारी बुद्धि इतनी उलझ जाती है, फिर उसी में पड़े रहते हैं, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी हमें पुनः स्मरण कराते हैं कि जो 3 अवस्था जो है, जागृत अवस्था अभिमानी है, स्वप्न अवस्था अभिमानी है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो आत्म तत्व है, उससे विलक्षण जो है शांतम शिवम अद्वैतम नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न अप्रज्ञम न प्रज्ञम। अब देख, तो उनका स्मरण करने के लिए स्वप्रक्रिया, आप देखो स्वप्रक्रिया मानी गौड़पादाचार्य की अपनी प्रक्रिया मत लेना, ये अनुवाद वाले यही कर रहे हैं, नहीं, स्वप्रक्रिया मानी उपनिषद की अपनी प्रक्रिया। तो वो स्वप्रक्रिया के प्रदर्शनार्थम आरंभ, गौड़पादाचार्य जी उपनिषद की अपनी जो प्रक्रिया जो है उसे प्रकट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए ये आरंभ पुनः कर रहे हैं। कार्य स्ववस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते स्ववस्तु सोपलम्भं च। अब देखिए स्ववस्तु माने क्या है? वहां पदार्थ है, बाह्य पदार्थ जहां होते हैं। अब देखिए, और स उपलम्बम, और वो बाह्य पदार्थ का उपभोग हम कर रहे हैं, वो बाह्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं। द्वयम लौकिकमिष्यते। अब देखो उसे, वो जो द्वैत जो है वो लौकिकमिष्यते, तत्र जागृतम उदाहरति सवस्तु इति। अब देखिए, तो जागृत अवस्था जो है जिसमें बाह्य पदार्थ भी है, इंद्रिय भी है, और इंद्रिय के द्वारा हम बाह्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, वो जागृत अवस्था है। प्रातिभासिकम व्यवहारिकम च स्थूलम अर्थजातम आदित्यादि देवतानुगृत इंद्रिय ही उपलभ्यते तज्जागृतम इत्यर्थः। इंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय के अनुग्राहक देवता सूर्य नारायण है, और बाहर रूप रंग है। आप देखिए उसी प्रकार से कर्णेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय के अनुग्राहक देवता दिग देवता है, और बाहर शब्द आदि विषय है। आप देखिए, तो ये सब जो है उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आधिभौतिक बाहर जगत है, और ये आध्यात्मिक जगत पर अनुग्रह करने के लिए देवता आदि अनुग्राहक भी है। अब उसे जागृत अवस्था कहते हैं। सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते। वो लौकिक है, स्वाभाविक है, सब ये दर्शन करते उसी प्रकार से। अवस्तु सोपलम्भं च। अब देखो द्वयम मानी द्वैत है। आप देखिए
ये इंद्रिय है, ये भोक्ता में हूं, बाहर बाहर भोग्य पदार्थ है। अब देखिए द्वैत है यहां पर, द्वयम लौकिकमिष्यते। आप समझो, उतना ही नहीं लौकिक माने आनंदगिरी महाराज कहते हैं लौकिक माने की जो प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। बाहर आदित्य है, चक्षु के द्वारा आदित्य में ग्रहण करता हूं। ये पुस्तक है, चक्षु के द्वारा पुस्तक पढ़ते हैं हम। कर्णेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। आप देखिए लोक प्रसिद्ध, लौकिक माने लोक प्रसिद्ध है। उतना ही नहीं, न केवलम इदम जागृतम लोक प्रसिद्धम किंतु, आप देखिए मात्र ये जागृत अवस्था ही लोक प्रसिद्ध नहीं है। अब देखिए स्वप्न उपन्यास उत्तरार्धम, अब देखिए स्वप्न अवस्था जिसको हम कहते हैं वो भी क्या है, उसी प्रकार से। लेकिन स्वप्न में क्या है, बाह्य सही में विषय है नहीं है, अवस्तु सोपलंभन छ। अब देखिए बाहर वस्तु नहीं है, फिर भी वो वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं, वो स्वप्न अवस्था है। अब देखिए, और इसीलिए सवस्तु सोपलंभन च द्वयम लौकिकमिष्यते, उसी प्रकार से अवस्तु सोपलंभन च शुद्धम लौक। शुद्ध क्यों है, क्योंकि वो चैतन्य मात्र है। जिस स्वप्न जगत को आप देख रहे हैं वो चैतन्य मात्र ही है। आप देखिए सूर्य भी चैतन्य मात्र है, स्वप्न जगत में जो आपकी उपाधि है वो भी शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो इंद्रिय के द्वारा आप सूर्य ग्रहण करते हैं। आप देखिए अवस्तु सोपलंभन च, वस्तु न होते हुए भी आप सब ग्रहण करते हैं। शुद्ध वृत्ति स्वरूप होने के कारण, चैतन्य स्वरूप होने के कारण, लेकिन वो भी क्या है, लौकिकमिष्यते, वो भी प्रसिद्ध ही है। आप समझो, स्वप्न अवस्था भी प्रसिद्ध है, जागृत अवस्था भी प्रसिद्ध है। एक सवस्तु है, दूसरी अवस्तु है। भाष्य सवस्तु संवृति सता संवृति सवस्तु सवस्तु संवृति सता वस्तुना संवृति सता वस्तुना सह वर्तते इति सवस्तु सह वर्तते इति सवस्तु तथा च उपलब्धिः उपलम्बः तेन सह वर्तते इति तेन सह वर्तते इति सोपलम्भं च शास्त्रादि सर्वव्यवहारास्पदं ग्राह्य ग्राहक लक्षणं द्वयं लौकिकं लोकाद् अनपेतं लौकिकं जागरितम् इति एतत् सवस्तु माने क्या है, संवृति सता वस्तुना, जो व्यावहारिक वस्तु है, माने कि सही में बाहर विषय है। आप देखिए वस्तुना सह वर्तते इति सवस्तु। अब देखिए जो जिस अनुभव में उपलब्धि, जो ज्ञान में, जो उपलब्धि में बाहर वस्तु है और बाहर वस्तु आप ग्रहण करते हैं। तो जो अवस्था में बाहर वस्तु भी है और वो वस्तु ग्रहण भी होती है, स उपलम्बम। अब देखो तो स उपलम्बम माने क्या है, शास्त्रादि व्यवहारास्पदम ग्राह्य ग्राहक लक्षणम द्वयम। ग्राह्य विषय और ग्राहक दोनों जो जिसमें है द्वयम, वो द्वैत है। और जो जागृत अवस्था में जो द्वैत है वो क्या है,
शास्त्रादि व्यवहारास्पदम। अब देखो, शास्त्र है, शास्त्र में विधि निषेध है, तो शास्त्र के द्वारा जो सर्व व्यवहार का उपदेश किया गया है, अब देखो, आस्पदम न आश्रित, जो भी हम कर्म कर रहे हैं सब कर्म किसके आश्रित होने चाहिए? शास्त्र आश्रित है। आप देखिए, शास्त्र जिसका विधान करते हैं वो हमें करना है, शास्त्र जिसका निषेध करते हैं उससे हमें बचना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जागृत अवस्था क्या है? शास्त्रादि सर्व व्यवहारास्पदम ग्राह्य ग्राहक लक्षणम द्वयम लौकिकम लोकाद अनपेतम लौकिकम। अब देखो, लोकाद अनपेतम मानी जो लोक से संबंधित है। अब देखो, आप जब ये कहते हैं ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल के साथ आपका ये सही में एक मोबाइल है और उसके साथ आपका संबंध हो रहा है, लौकिक। आप देखिए, बाहर मोबाइल भी है, आपकी चक्षुरेंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, और उसके कारण ये मोबाइल के साथ चक्षुरेंद्रिय कर्णेंद्रिय के द्वारा आपका संबंध हो रहा है। आप देखिए, और इसीलिए कहते हैं लौकिकम जागृतम इति एतत्, ये जागृत अवस्था है। ये सब हम देख के गए, कुछ नया नहीं है। अब समझना, उपसंहार कर रहे हैं, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी संक्षेप में पुनः ये सब कह रहे हैं। आगे, एवं लक्षणम जागृतमिष्यते वेदांतेषु, जागृतमिष्यते वेदांतेषु। मैंने कहा ना, ये गौड़पादाचार्य की अपनी प्रक्रिया नहीं है, ये वेदांत में ये कहा गया है। ये वेदांत की प्रक्रिया है, उपनिषद की प्रक्रिया है। हम कारिका पढ़ रहे हैं, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी हमें वो उपनिषद के जो 12 मंत्र जो हम पढ़ के गए हैं, मंत्र का जो अध्ययन हमने किया है, उसी का हमें स्मरण कराते हैं कि शास्त्र में इस प्रकार से एवं लक्षणम जागृतम इष्यते वेदांतेषु, वेदांत शास्त्र में माने कि ये उपनिषद जो मांडुक्य उपनिषद जो है, वो मांडुक्य उपनिषद में इसी प्रकार से जागृत अवस्था के लक्षण दर्शाया है। वो सवस्तु सोपलम्भन छ। आप देखिए, ये जागृत अवस्था। तो बोले स्वप्न अवस्था क्या है? भाष्य, अवस्तु संवृते है अपि अभावात्, संवृते है अपि अभावात्। अवस्तु मानी क्या है? संवृते है अपि अभावात्। अब देखो, संवृत्ति हमने देखा, संवृत्ति में जो व्यवहारिक जो विषय उपलब्ध है। अब स्वप्न अवस्था में क्या होता है? अवस्तु, बाहर सही में कोई वस्तु है ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से वहां कोई वस्तु नहीं है। उतना ही नहीं, सोपलम्भम वस्तुवत उपलम्भः असत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तते इति सोपलम्भं च। बाहर कोई विषय है ही नहीं, फिर भी क्या होता है? सोपलम्बम वस्तुवत उपलम्भनम। बाह्य विषय, जैसे कि बाह्य विषय हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से बाह्य विषय न होते हुए भी हम ग्रहण करते हैं। आप देखिए, उपलम्भः असत्यपि वस्तुनि, वस्तु न होते हुए भी हम वो अनुभव करते हैं। और इसीलिए अनुभव है, उपलम्भ माने कि वो व्यवहार है, वो विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो वस्तु न होने के कारण वो जो हमें अनुभव हो रहा है वो क्या है? शुद्धम केवलम प्रविविक्तम जागृतात्
स्थलात् स्थलात् लौकिकं लौकिकं सर्वप्राणि साधारणत्वात् सर्वप्राणि साधारणत्वात् इष्यते स्वप्ने इत्यर्थः इष्यते स्वप्ने इत्यर्थः। शुद्धम केवलम प्रविविक्तम, स्वप्न अवस्था में जो विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, तो विषय और विषय ग्रहण करने का जो ज्ञान जो है, शुद्धम केवलम प्रविविक्तम, वो शुद्ध वृत्ति मात्र है। आप देखिए, उसमें किसी प्रकार से कोई आदित्य है ही नहीं, आदित्य ही नहीं है, और आदित्य की वृत्ति जो बन रही है, उपलब्ध भी जो हो रहा है, वो भी क्या है? आदित्य न होते हुए भी आदित्य हम ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? प्रविविक्तम जागरिता स्थलात्, जागृत अवस्था में वो स्थूल जगत है बाहर, आप देखिए, लेकिन यहां तो क्या है? प्रविविक्तम जागृत, यहां कुछ भी नहीं है, कोई किसी प्रकार से भी, कोई विशेष प्रकार से, आप देखिए, प्रविविक्तम, विभाग है ही नहीं, आप देखिए। और इसीलिए जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं, व्यवहारिक जगत जिसको हम कहते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न विपरीत जो है लौकिकम, फिर भी वो लौकिक है। जिस प्रकार से जागृत अवस्था लौकिक है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था जिसको हम कहते हैं, जिसमें वस्तु न होते हुए भी वो वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो वस्तु का व्यवहार हम करते हैं वहां पर, तो वो भी लौकिक है। क्यों? सर्व प्राणी साधारणत्वादिश्यते स्वप्न इत्यर्थः, क्योंकि सर्व प्राणी के लिए वो साधारण है। जिस प्रकार से हम ये जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से सर्व प्राणी जो है ये स्वप्न अवस्था का भी अनुभव करते हैं। आप देखिए, वो जागृत अवस्था से भिन्न है, प्रविविक्त माने उससे विपरीत है, भिन्न है। फिर भी वहां पर भी जागृत अवस्था के समान हम अनुभव कर रहे हैं, वस्तु न होते हुए भी सब अनुभव हम कर रहे हैं। और इसीलिए और सब सर्व प्राणियों में साधारण होने के कारण स्वप्न अवस्था भी लौकिक है, जागृत अवस्था भी लौकिक है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था भी लौकिक ही है। आप देखिए, और इस प्रकार से गौड़पादाचार्य जी हमें स्मरण कराते हैं, एक जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है। अब आगे कहेंगे कि सुषुप्ति अवस्था क्या है, और ये तीनों अवस्था से विलक्षण जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, आगे की कारिका में दर्शाएंगे, कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।